तो आज हम लोग थिक सिलेंडर के बाद जो टॉपिक है हमारा कंपाउंड सिलेंडर, ये थिक सिलेंडर का ही पार्ट है। अच्छा, ये पढ़ क्यों रहे हम लोग, ये क्यों एग्जिस्टेंस में आया कि कंपाउंड सिलेंडर भी हम लोग पढ़े? हमने थिन पढ़ लिया यानी पतला सिलेंडर, थिक सिलेंडर पढ़ लिया, तो कंपाउंड सिलेंडर क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग? तो होता क्या है बच्चों, जैसे हम लोग ने थिन सिलेंडर पढ़ा था, इसमें फ्लूइड भरते हैं हम लोग और वो फ्लूइड चारों डायरेक्शन में ऐसे प्रेशर लगाता है हर तरफ। और होता क्या है कि ये जो सिलेंडर था ये बीच में से दो पार्ट में ऐसे टूट जाता है, बीच में से ऐसे दो पार्ट से ऐसे टूट जाता है। अगर ऐसे, एक मिनट बच्चों, दिख रहा है वापस स्क्रीन? ऐसे ही जवाब दे दो कोई बोल के। यस सर। यस सर। अभी स्क्रीन चली गई थी क्या? नहीं सर। ठीक है, चलो देखो। तो होता क्या है, कभी कभी जैसे थिन सिलेंडर हमारे पास है, उसमें हमने फ्लूइड भर रखा है, खूब सारा प्रेशर लग रहा है, तो वो दो ऐसे पार्ट में टूट जाता है। लेकिन अगर हम चाहें तो इसे टूटने से रोक सकते हैं। हम लोग क्या कर सकते हैं कि इसके चारों तरफ कोई वायर बांध देते हैं कस के, और अगर कस के, जैसे ये मार्कर है, इसके चारों तरफ कस के एक वायर बांध दूंगा तो क्या होगा बच्चों, ये टाइट हो जाएगा और टूटने से या फटने से ये वो वायर इसको रोक सके। तो इसकी सेफ्टी के लिए, इसीलिए ये कंपाउंड सिलेंडर आया। तो वायर से तो हम लोग नहीं बांधेंगे, वो थिन सिलेंडर में कर सकते हैं, लेकिन थिक सिलेंडर में प्रेशर काफी ज्यादा होता है, इसलिए वो वायर से भी नहीं रुकेगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि जैसे इस सिलेंडर के अंदर फ्लूइड भरा हुआ है, इसको ये ऐसे दो पार्ट में ना टूटे तो इसको एक कवरिंग दे देते हैं, एक और इसके ऊपर एक और सिलेंडर चढ़ा देते हैं, एक और सिलेंडर इसमें लगा देते हैं। तो जब इसके ऊपर आप एक और सिलेंडर लगाओगे तो हमारा टॉपिक हो गया कंपाउंड सिलेंडर, क्योंकि अब सिलेंडर जो है वो एक से ज्यादा हो गया। तो ये रेड वाला मैंने थोड़ा बड़ा बनाया है, ब्लैक वाला थोड़ा छोटा बनाया है। ये रेड वाला ही मैं इसके ऊपर अभी पहना दूंगा। तो जब मैं रेड वाला इसके ऊपर पहना दूंगा तो ये डायग्राम बहुत ध्यान से देखना, ये कुछ ऐसा हो जाएगा। ये कुछ ऐसा हो गया। अब रेड के तो दो डायमीटर थे, यहां रेड का एक डायमीटर दिख रहा है, तो दूसरा कहां गया? दूसरा वाला तो यहां चिपक गया होगा ना, दूसरा वाला तो यहां चिपक गया होगा इस तरीके से। ये वाला सिलेंडर मैंने ब्लैक वाले पे पहना दिया। अब थोड़ा ध्यान देना एक बात पे कि इसकी जो आउटर वाली रेडियस है, यानी कि R2 मान लेता हूं मैं, और इसकी, एक मिनट, ये जो छोटा सिलेंडर है इसके अंदर वाली जो रेडियस है वो मैंने मान ली R1, जो इसकी बाहर वाली रेडियस है उसको मैंने मान लिया R2। तो जो सिलेंडर हमने नीचे बनाया ना, इसकी जो इनर रेडियस है ये भी R2 है। तो जब ये इस ब्लैक वाले सिलेंडर के ऊपर चढ़ेगा तो ये जो रेड वाला R2 है वो ब्लैक वाले के ऊपर एकदम फिक्स हो जाएगा। क्यों फिक्स हो जाएगा बच्चों? क्योंकि उसकी रेडियस भी कितनी थी? R2 थी। ये ऐसे ब्लैक वाले के ऊपर पूरा फिक्स हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई आप लोगों को? बोलिए किसी को इतने में डाउट हो तो बोलिए, मैं सुन रहा हूं। नो सर। ठीक है, तो एक बात ये क्लियर हो गई कि अगर हमने रेड वाला सिलेंडर ब्लैक वाले पे पहना दिया है तो अब हमें सामने से क्या दिखाई पड़ेगा? अब हमें सामने से दिखाई पड़ेगा ऐसे, और एक बड़ा सा सिलेंडर ये रेड वाला, और रेड का भी अंदर वाला पार्ट यहां पर होगा, इसके ऊपर बिल्कुल ब्लैक वाले के ऊपर चढ़ा हुआ ऐसे। तो यहां पर दो सिलेंडर हैं, यहां पर दो सिलेंडर है, एक ये ब्लैक वाला थिक सिलेंडर, एक ये रेड वाला थिक सिलेंडर। अब मैंने क्या किया, इसकी जो अंदर वाली रेडियस है इसको मैं मान लेता हूं R1, इसकी जो बाहर वाली रेडियस है उसको मैं मान लेता हूं R2। अब वो जो रेड वाला है, अगर मैं उसकी भी अंदर वाली रेडियस की बात करूं, उसका अंदर वाला ये डॉटेड बना हुआ है, तो उसकी रेडियस भी कितनी होगी? R2 ही होगी। और बाहर वाली रेडियस उसकी कितनी मान लेता हूं मैं? R3 मान लेता हूं।
अब एक बात सोचो कि ये सिलेंडर जो है, ये जो रेड वाला सिलेंडर है, ब्लैक वाले पे पहनाया कैसे गया होगा। एक बड़ा सिलेंडर, ऐसा नहीं है कि वो बहुत बड़ा होगा, आप खुद सोच के देखो, जो रेड वाले का अंदर वाला डायमीटर और ब्लैक वाले का बाहर वाला डायमीटर, ये लमसम बराबर है। अगर लमसम बराबर है तो वो फिर इसके ऊपर कैसे फिट हो पाएगा। तो उसके लिए क्या किया जाता है, पहले इस रेड वाले सिलेंडर को गर्म किया जाता है, और जब गर्म किया जाएगा तो किसी भी चीज को हम लोग गर्म करते हैं, हमने पहले से पढ़ा हुआ है, तो वो एक्सपेंड होती है। तो ये रेड वाला जो होगा पहले एक्सपेंड होगा, जब ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा तब इसको ब्लैक वाले के ऊपर आराम से पहना देंगे और फिर ठंडा करेंगे तो ये टाइट हो जाएगा। तो ये समझ में आई बात? कोई डाउट है बोलिए, मैं सुन रहा हूँ अभी। सर एक्सपेंशन होगा तो सर डाया भी तो उसका कम हो जाएगा। क्या कह रहे हो? सर डाया भी तो कम हो सकता है, ये कैसे इंश्योर करेंगे? देखो भाई, जब थर्मल एक्सपेंशन होता है तो फिर बॉडी हर तरफ से बढ़ती है, वो वैसा वाला नहीं हो रहा है कि आप ऐसे खींच रहे हो और वो कंप्रेस हो जाए। थर्मल एक्सपेंशन जब किसी चीज का होता है तो वो हर डायरेक्शन में बढ़ती है, फैलती है, समझे? वो ये वाला फोर्स वाला एक्सपेंशन नहीं किधर घट रहा है। मैंने आपको यूनिट 1 में टेम्परेचर स्ट्रेसेस, थर्मल स्ट्रेसेस पढ़ाई थी, वहां भी देखना मैंने ये बात बताई। चलिए खैर, तो थर्मल एक्सपेंशन जब होगा तो वो चारों डायरेक्शन में बढ़ेगा और ये पाइप रेड वाला बड़ा हो जाएगा, इसके ऊपर चढ़ा देंगे, ठंडा करेंगे तो फिट हो जाएगा। अब जब फिट होगा तो सोचो, जैसे ये हमारी उंगली है और इसके ऊपर ये सिलेंडर ऐसे फिट हो गया टाइटली, जरा सब लोग जितने भी लोग हैं अपनी इस उंगली को ऐसे टाइटली पकड़ लीजिए, पकड़ लीजिए। ये वो पतला वाला सिलेंडर है जो ब्लैक वाला अंदर है, और ये जो मुट्ठी आप ला रहे हैं ये रेड वाला सिलेंडर है। इस रेड वाले सिलेंडर का जो अंदर वाला डायमीटर है वो, क्योंकि आपने टाइटली पकड़ रखा है तो आपकी जो उंगली यहां से दिखाई दे रही है इसी के डायमीटर के बराबर होगी। तो अब आप ये सोचो, जब आपने ऐसे टाइटली पकड़ रखा है तो आपकी उंगली की बाहरी सरफेस पर, उंगली की बाहरी सरफेस पर क्या आपको एक प्रेशर फील हो रहा है? होगा। और आपकी इस हथेली पर भी आपको एक प्रेशर फील हो रहा होगा। लेकिन यहां पर कोई प्रेशर नहीं फील हो रहा होगा। प्रेशर कहां फील हो रहा है? जहां दोनों का ज्वाइंट है, केवल वहां पे प्रेशर फील हो रहा है। यानी कि प्रेशर अभी कहां आपको फील हो रहा है? जहां पर केवल ज्वाइंट है, इस जगह पर केवल प्रेशर फील हो रहा है, केवल इस जगह पर। अभी कोई मैंने फ्लूइड नहीं डाला इसके अंदर, फ्लूइड डालूंगा तो अलग बात हो जाएगी, अभी मैंने कोई फ्लूइड नहीं डाला है, तो अभी आपको केवल ये ऐसे इस जगह पे प्रेशर फील हो रहा है। यहां तक कोई डाउट किसी को? बोलते रहिए, मैं सुन रहा हूं। म्यूट कर लीजिए माइक भाई, जिसका माइक बज रहा है म्यूट करिए। मैं सबको म्यूट कर दे रहा हूं एक बारी, और जिसको अनम्यूट करना होगा, कुछ क्वेश्चन पूछना होगा, पूछ लीजिएगा। चलिए, किसी को क्वेश्चन करना होगा तो अनम्यूट कर लीजिए। तो ये कंडीशन आ गई। अभी मैंने इसमें फ्लूइड नहीं भरा है। अब जब तक मैंने फ्लूइड नहीं भरा है तो देखना, केस 1 लेके चल रहा हूं। व्हेन देयर इज नो फ्लूइड, जब कोई फ्लूइड नहीं है। अगर फ्लूइड नहीं है बच्चों, तो क्या अंदर कोई प्रेशर होगा? कोई प्रेशर नहीं होगा, क्योंकि अंदर तो फ्लूइड ही नहीं है। इसका मतलब अगर मैं इनर सिलेंडर की बात करूं, अगर मैं इनर सिलेंडर की बात करूं तो इसके अंदर वाली साइड पर कोई प्रेशर नहीं है, यानी कि सिग्मा आर की वैल्यू कितनी है? 0 है। सिग्मा आर 1 कह लो, बल्कि इसकी वैल्यू 0 है। लेकिन जब इसके ऊपर रेड वाला सिलेंडर चढ़ा दिया है तो यहां पर इसको एक प्रेशर फील हो रहा है, यानी कि सिग्मा R2 की वैल्यू, कुछ प्रेशर हमारे पास है। इसको बोलते हैं जंक्शन प्रेशर भी बोलते हैं, लेकिन कब? व्हेन देयर इज नो फ्लूइड। ये बात हो गई। अब अगर हम फॉर्मूले इनके लिखें तो सिग्मा R1 बराबर क्या होता है? B/R1 स्क्वायर माइनस A, और सिग्मा R2 के लिए लिख सकते हैं सिग्मा R2 इक्वल टू B/R2 स्क्वायर माइनस A। क्योंकि हमें सिग्मा R1 की वैल्यू 0 मालूम है और सिग्मा R2 की वैल्यू P मालूम है, जो फ्लूइड का प्रेशर, सॉरी फ्लूइड का नहीं, जो ज्वाइंट का प्रेशर है वो आपके सवालों में दिया रहेगा। ये दोनों चीजें हमको मालूम है
और हमें R1 और R2 भी रेडियाई भी गिवन रहेंगी सवाल में, तो यहां से हम A और B की वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर हम A और B की वैल्यू निकाल लेंगे तो फिर बच्चों हम लोग सिग्मा C1, वही लेम्स की इक्वेशन है, सिग्मा C1 का फॉर्मूला B अपॉन R1 स्क्वायर प्लस A और B अपॉन R2 स्क्वायर प्लस A। क्या यहां से सिग्मा C1 और सिग्मा C2 नहीं निकाल सकते इनर सिलेंडर का? यहां तक बोलो किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए, किसी को कोई प्रॉब्लम यहां तक? अभी इनर सिलेंडर की बात हो रही है जब फ्लूइड एंटर नहीं हुआ। चलिए आगे देखते हैं। अब मैं आउटर सिलेंडर की बात करता हूं, ये रेड वाला जो सिलेंडर है, आउटर सिलेंडर की बात कर रहा हूं। तो जो आउटर सिलेंडर है, अगर मैं उसकी भी दो सरफेस है, ये इनर रेड वाली और एक आउटर रेड वाली, तो सिग्मा R2 और सिग्मा R3, तो सिग्मा R2 का क्या फॉर्मूला होगा बच्चों? वो अलग सिलेंडर है और ये एक अलग सिलेंडर, ये एक अलग सिलेंडर है, ये एक अलग सिलेंडर है, यानी दोनों के लिए A और B जो कांस्टेंट है वो अलग अलग होंगे। तो इस केस में कितना हो जाएगा? इसको मैं B डैश मान लेता हूं, B डैश अपॉन R2 स्क्वायर माइनस A, और यहां मान लेता हूं B डैश अपॉन R3 स्क्वायर माइनस A डैश। तो सिग्मा R2 की वैल्यू तो P होगी, वो जो हमने यहां भी यूज करी थी। सिग्मा R2 की वैल्यू कितनी होगी? P होगी। लेकिन सिग्मा R3 की वैल्यू कितनी होगी? या तो दी होगी, भाई थिक सिलेंडर में बाहर वाला जो प्रेशर होगा वो या तो दिया होगा, और अगर नहीं दिया होता है तो जीरो होता है। हम भी जनरली उसको जीरो लेके चलते हैं। मैंने अभी भी आपको एग्जांपल दिया था, अगर आप उंगली को अपने ऐसे पकड़ लेंगे तो जंक्शन पे तो प्रेशर आपको फील हो रहा है, लेकिन यहाँ पर आउटर सरफेस पर, बाहर वाले सिलेंडर के आउटर सरफेस पर कोई प्रेशर फील नहीं हो रहा है, यानी सिग्मा R3 को हम लोग लिखते हैं जीरो। यहां से आप देखो, हमें R2 और R3 पता रहेगा, सवालों में R2 और R3 पता रहेगा हम लोगों को, और सिग्मा R2 सिग्मा R3 ये रहा, तो इनकी वैल्यू रखेंगे तो यहां से हमें A डैश और B डैश की वैल्यू मिल जाएगी, और A डैश B डैश अगर हमें मिल गया तो सिग्मा C1 का फॉर्मूला हो जाएगा B डैश अपॉन R1 स्क्वायर प्लस A डैश, और सिग्मा C2 का फॉर्मूला हो जाएगा B डैश अपॉन R2 स्क्वायर प्लस A डैश। ये सॉरी R2 यहां करिए, यहां करिए R2 और यहां करिए R3, ये हो जाएगा। तो हम लोगों ने बिफोर व्हेन देयर इज नो फ्लूइड, बिफोर द एंट्री ऑफ द फ्लूइड, हमने रेडियल स्ट्रेसेस और सर्कमफेरेंशियल स्ट्रेसेस इनर सिलेंडर पर, और यही सेम चीजें आउटर सिलेंडर पर कैलकुलेट कर ली। और फिर जब फ्लूइड इसके अंदर एंट्री करेगा तब इसमें क्या फर्क आएगा वो भी हम लोग स्टडी करेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से आप लोग, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, और मैं एक फोटो भी खींच के भेज दे रहा हूं आप लोगों को। हाँ, तो बच्चों जब हम इसके अंदर एक फ्लूइड एंटर करेंगे तो हम ये मानेंगे कि जो बीच वाली सरफेस है वो यहाँ नहीं है, और ये पूरा एक थिक सिलेंडर की तरह बिहेव कर रहा है। और जब थिक सिलेंडर की तरह बिहेव कर रहा है तो अंदर की रेडियस कितनी है? R1, और बाहर की रेडियस कितनी है? R3। अब अगर मैं लेम्स इक्वेशन लगाने की कोशिश करूंगा बच्चों, तो देखो इनर सिलेंडर के लिए पहले, सॉरी इनर आउटर की बात ही नहीं, सिलेंडर के लिए अगर मैं लेम्स इक्वेशन लगाने की कोशिश करूंगा तो इसमें इनर रेडियस कितनी हो गई? इनर रेडियस कितनी हो गई अब? R1, और आउटर रेडियस कितनी हो गई बच्चों? आउटर रेडियस हो गई R3। तो अब मैं फिर से लेम्स इक्वेशन लगाऊंगा अगर इस सिलेंडर के लिए, तो मैं क्या लगाऊंगा? सिग्मा R इज इक्वल टू B अपॉन R स्क्वायर माइनस A, और ये BAB पिछले वाले BA से अलग होंगे। तो आप एक काम ये कर सकते हो कि इसको B डबल डैश और A डबल डैश भी लिख सकते हो। अब यहां से देखो, जैसे अगर तुम्हें इंटरनल वाले R1 रखोगे, अगर ये R की जगह क्या रखोगे? R1 रखोगे, तो सिग्मा R1 आएगा। सिग्मा R1 की वैल्यू क्या होती है बच्चों? जो अंदर का फ्लूइड है उसका प्रेशर, जो अंदर का फ्लूइड है उसका प्रेशर। तो यहां पर वो वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन रहेगी, तो वो मैं P1 मान लूंगा। तो यहां से आपको P1 और R1 पता रहेगा, तो B डबल डैश और A डबल डैश में एक इक्वेशन। उसके बाद में आप अगर इसी इक्वेशन में, इसी वाली इक्वेशन में, पहले तो बच्चों ये समझ लो ये कोई डेरिवेशन नहीं है, ये मैं लेम्स इक्वेशन लगा रहा हूं दोनों कंडीशन में अलग अलग, ये कोई डेरिवेशन नहीं। तो जब मैं बात करूंगा बाहर वाली सरफेस की R3 की, तो बाहर कितना प्रेशर है बच्चों? जीरो, यानी कि सिग्मा R3 को कर दूंगा जीरो,
और यहाँ पर b डैश अपॉन r3 माइनस a डबल डैश। अगर इस इक्वेशन में आऊंगा बच्चों तो सिग्मा r3 को 0 रखूंगा, r3 की वैल्यू डालूंगा तो b डबल डैश और a डबल डैश में एक और इक्वेशन मिलेगी, एक ये मिलेगी और एक ये मिलेगी, दोनों को सॉल्व कर लूंगा और तब मेरे पास क्या आ जाएगा, b डबल डैश और a डबल डैश। और उससे मैं जब फ्लूइड एंटर हो चुका है उस केस में सिग्मा C1 और सिग्मा C3 की वैल्यू निकाल पाऊंगा। सिग्मा C1 की वैल्यू क्या निकलेगी, b डबल डैश अपॉन r1 स्क्वायर, ये बच्चों स्क्वायर है हर जगह, प्लस a डबल डैश और इसकी वैल्यू निकलेगी b अपॉन r3 स्क्वायर प्लस a डबल डैश। ये सिग्मा C1 और सिग्मा C3 आ गए कब, जब फ्लूइड उसके अंदर भरा जा चुका है। कुछ लोग कहेंगे सर अगर फ्लूइड भरा जा चुका है तो ये जो बीच वाली सरफेस है इस पर कितना सिग्मा C2 होगा, तो बच्चों ये भी निकाला जा सकता है। ये देखो सिग्मा C2 बराबर हो जाएगा b डबल डैश अपॉन r2 स्क्वायर प्लस a डबल डैश। इसमें a डबल डैश, b डबल डैश और r2 रख देना तो यहाँ का सिग्मा C2 आ जाएगा। तो हमको एक्चुअली यही कैलकुलेट करना है कि फ्लूइड भरने से पहले सिग्मा C1 सिग्मा C2 कितने थे और फ्लूइड भरने के बाद सिग्मा C1 सिग्मा C2 और सिग्मा C3 कितने हैं। यहां तक टॉपिक तो ये पूरा हो गया, अभी एक न्यूमेरिकल कराऊंगा तब समझ में आएगा। तुम लोग अपने क्वेश्चन करो पहले मुझसे। क्वेश्चन पूछिए। कोई चीज दोबारा बतानी हो तो बोलो, दोबारा बता देता हूं। किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है ऐसा तो हमारे क्वेश्चन में ये डेटा दिया हुआ है जो मैंने अभी आपको नोट करने के लिए बोला था, उसमें ये डेटा दिया हुआ है। कैलकुलेटर लेके बैठना, देखो जरा। अच्छा अगर इसको मीटर में कन्वर्ट कर लें तो ये 0.09 मीटर हो जाएगा, 0.12 मीटर हो जाएगा, 120 मीटर हो जाएगा और ये 0.150 मीटर हो जाएगा। चलो देखते हैं आगे। अब पहले हम बात कर रहे हैं बिफोर फ्लूइड एंट्री। फ्लूइड अभी एंटर नहीं हुआ है, ध्यान से देखना। और ये बाहर वाला, जब फ्लूइड एंटर नहीं हुआ है तो अंदर की तरफ, अभी मैं इनर सिलेंडर की बात कर रहा हूं बच्चों, इनर सिलेंडर की बात कर रहा हूं, तो अंदर की तरफ कोई प्रेशर होगा, नहीं होगा। यानी कि ये जो दो इक्वेशन लगाते हैं सिग्मा आर अपॉन बी वाई आर स्क्वायर माइनस ए, अगर इसको अंदर वाले सिलेंडर पे मैं लगाऊं तो एट आर इज इक्वल टू R1, जब मैंने रखा बी अपॉन R1 स्क्वायर तो सिग्मा आर की 1 की वैल्यू कितनी है, 0, क्योंकि कोई फ्लूइड एंट्री नहीं है, माइनस ए। फिर अगर मैं इसके बाहर वाली सरफेस की बात करूं तो यहाँ पे जंक्शन पे प्रेशर है, जब दोनों ने ज्वाइन कर लिया है तो उस केस में ये वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, सिग्मा आर की उस जंक्शन प्रेशर के बराबर जो आपको दिया है 12, तो ये हो जाएगा 12 और यूनिट चेंज करोगे तो वो ऑलरेडी सही आएगी, बी अपॉन R2 स्क्वायर माइनस ए। यहाँ पे हम R1 R2 की वैल्यू रखेंगे अगर तो बी और ए की वैल्यू आ सकती है। तो चलो इसको मैं थोड़ा सॉल्व करता हूँ आगे। तो ये वाली इक्वेशन हो जाएगी 0 इज इक्वल टू बी अपॉन R1 स्क्वायर, R1 कितना दिया है 0.09 का स्क्वायर माइनस ए, और इस वाली इक्वेशन को देखेंगे तो 12 इज इक्वल टू बी अपॉन R2 स्क्वायर, R2 कितना है 0.12 स्क्वायर माइनस ए। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे बच्चों तो क्या निकल के आएगा, ए और बी की वैल्यू निकल आएगा। जल्दी निकालो, निकालिए जल्दी इसको। चलिए ए और बी की वैल्यू आ गई। अब हम लोग निकाल सकते हैं जो अंदर वाला सिलेंडर है, ब्लैक वाला जो सिलेंडर है हमारा, इस पे हम लोग बच्चों क्या निकाल सकते हैं, हम लोग निकाल सकते हैं सिग्मा C1 और सिग्मा C2। सिग्मा C1 का क्या फॉर्मूला होगा, बी अपॉन R1 स्क्वायर माइनस ए प्लस ए, और सिग्मा C2 के लिए क्या हो जाएगा, बी अपॉन R2 स्क्वायर प्लस ए। तो हमने ए बी की वैल्यू निकाल रखी है, इसको पुट कर देता हूं मैं। तो ये वाला क्या हो जाएगा भाई, बी की वैल्यू है -0.222 अपॉन R1 स्क्वायर, R1 की वैल्यू कितनी है बच्चों 0.09, तो 0.09 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ए की वैल्यू कितनी है माइनस का 27.41। इसी तरीके से इसमें पुट कर देता हूं 222 अपॉन R2 की वैल्यू कितनी है 0.120 का स्क्वायर
प्लस माइनस का 27.41। निकालिए इसको जल्दी से कि ये कितना आ रहा है, जल्दी कैलकुलेट कीजिए। हाँ, अब बात करते हैं बच्चों, वो सिग्मा C1 सिग्मा C2 उतना आएगा निकल करके। अब बात करते हैं आउटर सिलेंडर की। तो अगर आउटर सिलेंडर की हम लोग बात कर रहे हैं और अभी तक फ्लूइड एंटर नहीं हुआ है, तो उस केस में देखो क्या होगा। आउटर सिलेंडर की अगर बात करें तो अगर सिग्मा आर रेडियल प्रेशर वाली इक्वेशन लगाएं, यानी कि ये, तो यहाँ दो रेडियस होगी, एक अंदर वाली रेडियस होगी R2, तो यहाँ पर आप लेंगे R2 स्क्वायर माइनस ए, और यहाँ पर प्रेशर क्या होगा, वो जंक्शन वाला प्रेशर। इनिशियली तो जंक्शन वाला प्रेशर आपको कितना दिया हुआ था बच्चों, ये दिया था 12 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यानी सिग्मा आर 2 एक्चुअली। सिग्मा आर 2 कितना दिया था 12, चलो अभी यहाँ सिग्मा आर 2 लिख देता हूँ ऐसे। और अगर मैं बाहर वाली सरफेस की बात करूं तो सिग्मा आर 3 बराबर हो जाएगा बी अपॉन आर 3 स्क्वायर माइनस ए। ये ए और बी अलग आएंगे क्योंकि ये अलग सिलेंडर की बात हो रही है, इसलिए इसके ऊपर मैं डैश लगा देता हूं। ये हुआ इतना। अब यहां पर देखो, अगर हम लोग चेक करें तो सिग्मा आर 2 की वैल्यू जो जंक्शन वाला प्रेशर है वो होगी, यानी 12 इज इक्वल टू बी डैश अपॉन आर 2 की वैल्यू कितनी है बच्चों, 0.120 का होल स्क्वायर माइनस ए डैश। और यहां से अगर देखें सिग्मा आर 3 की वैल्यू कितनी है, 0। सबसे बाहर वाला प्रेशर, यहाँ वाला प्रेशर, तो यहाँ तो हमको कोई प्रेशर फील नहीं हो रहा है, इसलिए ये प्रेशर कितना है, 0। तो ये 0 इज इक्वल टू बी डैश अपॉन आर 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0.150 का होल स्क्वायर माइनस ए डैश। तो अगेन देखो ए डैश बी डैश में आपके पास दो इक्वेशन है, इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करके हम लोग ए डैश और बी डैश की वैल्यू निकाल सकते। निकालिए जल्दी से, इतना नोट करिए और ए डैश बी डैश निकालिए। तो बच्चों ये ए डैश बी डैश की वैल्यू आ गई। अब यही कार्यक्रम हम लोग करते हैं, यानी सिग्मा C1 सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेसेस निकालते हैं, कहां पर, आउटर वाले सिलेंडर। तो फॉर्मूले तो हमारे यही है, लेकिन बस क्या हो जाएगा, बाहर वाला जो सिलेंडर है उसके लिए अंदर की रेडियस R2 है, यानी सिग्मा C2 कर दे रहा हूं, और ये सिग्मा C3 हो जाएगा। तो यहाँ R3 हो जाएगा, यहाँ R2 हो जाएगा, और ये ए डैश बी डैश है, तो यहाँ पर ये वैल्यू हो जाएगी ए डैश और बी डैश की वैल्यू, बी डैश और ए डैश, बी डैश और ए डैश रखो। चलो सारी वैल्यू, और अपने आप बताओ मुझे कितना आ रहा है। सारी वैल्यू रखिए आप लोग, सारी वैल्यू रखिए। तो सारी वैल्यू अगर हम लोग रखेंगे, बच्चों ये बताओ अभी मेरी स्क्रीन आ रही है क्या, बोल के जवाब दो। यस सर। यस सर। अच्छा, ओके ओके ओके, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर बी डैश की वैल्यू रखते हैं ये 0.48, और R2 की वैल्यू कितनी है बच्चों हमारे पास, 0.120 का स्क्वायर प्लस ए डैश ये रखते हैं 21.33। इसी तरह सिग्मा C3 निकालने के लिए बी डैश की जगह रखता हूं मैं 0.48, R3 की जगह 0.150 का स्क्वायर प्लस 21.33। तो अब की बार ये जो हम लोग ने निकाल रखा है बच्चों, ये निकाल रखा है इनर पर। अब की बार जो वैल्यू आएंगी वो कहां पर आएंगी, वो आएंगी आउटर पर। बताओ जरा कितनी आ रही है, जल्दी से निकालो। सब लोग बोर्ड पर। तो ये वैल्यू आएंगी आपकी, और इस सिग्मा C2 को मैंने O लिख दिया है आउटर के लिए, वरना ये सिग्मा C2 है तो दोनों ही सिग्मा C2, लेकिन आप कंफ्यूज हो गए। चलिए अब देखते हैं, जब उसके अंदर फ्लूइड भर गया है, तो जब बच्चों फ्लूइड भर गया है तो मैंने आपको क्या बताया था कि फिर आप इस अंदर बीच वाली सरफेस को भूल जाइए। अब बात करेंगे केवल इस R1 की और इस R3 की। हाँ, आप कहेंगे नहीं सर मैं तो यहाँ पे भी सिग्मा सर्कमफ्रेंशियल या हुप स्ट्रेस निकालना चाहता हूँ, तो वो मैं निकलवा दूंगा। अभी जब फ्लूइड एंटर हो गया तो एट R इज इक्वल टू R1, सिग्मा R की वैल्यू कितनी हो गई, इंटरनल फ्लूइड प्रेशर कितना दिया आपको, 90 दिया है। और एट R इज इक्वल टू R3 यानी बाहर वाला, तो बाहर के लिए कोई प्रेशर नहीं दिया है, तो सिग्मा R3 की वैल्यू कितनी हो गई, 0। अब फिर से उस इक्वेशन में लगते हैं, लेम्स इक्वेशन में, तो सिग्मा R1 बराबर क्या होगा, B अपॉन R1 स्क्वायर माइनस ए। अब ये ए भी फिर नए हैं, तो इसको मैं डबल डैश लगा देगा, यहाँ पर वैल्यू रखता हूँ सिग्मा R1 की कितनी हो जाएगी, 90 इज इक्वल टू B डबल डैश अपॉन R1 कितना था, बोर्ड पे देखते रहो ध्यान से,
बोर्ड पे देखिए ध्यान से, वरना समझ में नहीं आएगा। स्क्वायर माइनस ए डबल डैश, वो तो अभी वैल्यू खैर निकाली नहीं है, तो ऐसे पुट कर देते हैं। इक्वेशन नंबर ए लिख दे रहा हूं मैं। फिर इसके लिए करता हूँ सिग्मा आर थ्री के लिए, तो सिग्मा आर थ्री बराबर क्या होगा, बी डबल डैश अपॉन आर थ्री स्क्वायर माइनस ए डबल डैश। इसमें वैल्यू यहाँ 0 रखो, और बी डबल डैश अपॉन आर थ्री स्क्वायर, आर थ्री कितना है बच्चों 0.150, तो 0.150 का स्क्वायर माइनस ए डबल डैश। यहां से देखो आप, यहाँ सिग्मा आर थ्री की वैल्यू, अच्छा ये इक्वेशन नंबर बी, तो इक्वेशन ए और इक्वेशन बी इनको फिर सॉल्व कर लो, और ए डबल डैश और बी डबल डैश की वैल्यू निकालो, निकालो जल्दी से। एक बार सारी कैलकुलेशन करनी है विदाउट फ्लूइड एंट्री, एक बार फ्लूइड एंट्री। और जब फ्लूइड एंट्री पे करेंगे तो बीच वाले सिलेंडर को मानेंगे कि वो नहीं है, केवल इनर और आउटर की बात करेंगे। ये थोड़ा ध्यान रखना है तुम लोगों को। चलिए, तो ये ए डबल डैश बी डबल डैश की वैल्यू आ गई। अब हम लोग निकाल सकते हैं, ये जो सिलेंडर हमारा एक थिक सिलेंडर की तरह पूरा बिहेव कर रहे हैं, अब इसमें हम लोग सिग्मा सी 1 निकाल सकते हैं, सिग्मा सी 2 निकाल सकते हैं, सिग्मा सी 3 निकाल सकते हैं। और ये सब कब है, जब हम लोग ने क्या किया है, फ्लूइड एंटर करा दिया है। अब इस केस में देखें जरा, सिग्मा C1 कैसे निकालेंगे आप लोग, तो बी डबल डैश अपॉन आर वन स्क्वायर प्लस ए डबल डैश, इस पे वैल्यू सारी रख दीजिए, बी डबल डैश ए डबल डैश और आर वन स्क्वायर की। सिग्मा C3 के लिए बी डबल डैश अपॉन आर थ्री स्क्वायर प्लस ए डबल डैश, इसमें वैल्यू रख दीजिए, तो ये आ जाएंगे वैल्यू। अपने आप रख के मुझे बताओ जरा कितना आ रहा है, आपकी बार मैं लिखूंगा नहीं। तो बच्चों ये वैल्यू आ जाएगी सिग्मा C1 सिग्मा C3 की। अब सिग्मा C2 भी निकाल सकते हैं जब फ्लूइड भर दिया गया, ये ध्यान रखिएगा, आफ्टर फ्लूइड एंट्री। ये तो ये इनर पर हो गया, ये आउटर पर हो गया, और बीच में जो सरफेस है वहां पर। अब आप कहोगे वहां तो दो सरफेसेस है, तो दोनों पे इक्वल होगा इस बार, क्योंकि आपने इस पूरे को एक तरीके से इमेजिन ही नहीं किया। तो वो बिल्कुल जहां पर भी r बराबर r2 होगा वहां सेम होगा, चाहे वो अंदर वाले की सरफेस हो चाहे बाहर वाले की सरफेस हो। तो सिग्मा C2 बराबर अब की बार क्या हो जाएगा, बी डबल डैश अपॉन r2 स्क्वायर प्लस ए डबल डैश। निकालो चलो जल्दी से ये भी। चलो देखो मेरे साथ। तो बच्चों हमने ये सारी वैल्यू निकालनी कब, जब फ्लूइड भरा है। और ये वैल्यू कब निकाली हम लोगों ने, जब फ्लूइड नहीं भरा। जब फ्लूइड भरा है तो ये इनर के लिए 2 वैल्यू, जब फ्लूइड नहीं भरा है तो आउटर के लिए 2 वैल्यू, और जब फ्लूइड भरा हुआ है तो इनर के लिए ये 2 वैल्यू और आउटर के लिए ये 2 वैल्यू। ये हम लोग ने निकाल ली। अब बस एक टेबल में इनको भरना है। तो इनर सिलेंडर की 2 रेडियस R1 और R2, और आउटर सिलेंडर की 2 रेडियस R2 और R3। अब जब फ्लूइड नहीं भरा है तो सिग्मा C1 की वैल्यू हम लोग ने बच्चों कितनी निकाली है, इनर वाले पे, व्हेन नो फ्लूइड, ये निकाली है। कंप्रेशन है तो माइनस। और R2 पे ये वैल्यू कितनी निकाली हम लोग ने, ये निकाली है -42, तो वो यहाँ लिखी। फिर आउटर की अगर हम लोग बात करें तो हमने कितनी कितनी निकाली है वैल्यू, सिग्मा C2 की 54.66 पॉजिटिव, और सिग्मा C3 की वैल्यू 42.66 पॉजिटिव, ये नो फ्लूइड के साथ। और विद फ्लूइड जो हम लोग ने निकाला है तो वो ऊपर लिखा है। अंदर वाले के लिए ये 2 वैल्यू है, तो अंदर वाले यानी R1 और R2 पे वो दोनों वैल्यू लिख दी। और बाहर वाले के लिए ये वाली दोनों वैल्यू है, तो बाहर वाले के लिए ये दोनों वैल्यू मैंने, और फिर दोनों को सम कर दिया। जब सम कर दिया तो मेरे पास क्या आ गया, यहाँ पर आ गया टोटल हूप स्ट्रेस, टोटल हूप स्ट्रेस, ये आ गया। किसी को नहीं समझ में आया पूछो कि कैसे टेबल भरी है। चलिए सभी पार्टिसिपेंट जा चुके हैं, आज की मीटिंग में एंड करता हूँ, और ये रिकॉर्डेड वीडियो आपको भेज दूंगा। थैंक यू।